बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एग्ज़ाम की गहमा गहमी है। पहला पेपर आपका इंग्लिश का, अल्लाह करे आपका अच्छा हुआ हो, अल्लाह ताला आप सबको उसमें कामयाब करे। दूसरे पेपर पर अब हम आ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के बड़ी शार्ट टाइम में हम किस तरह से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट ने माशाल्लाह सारा साल पढ़ा होता है, लेकिन अच्छा बच्चा जो होता है, समझदार जिसे सियाना बच्चा कहते हैं, वो थोड़ी मेहनत से बहुत ज़्यादा हाथ मारता है। और बेटा जी वैसे भी साइंस सब्जेक्ट हैं, आपके आने वाले टाइम में ये बड़े कीमती नंबर हैं, ख़ास तौर बायोलॉजी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक ये आपको मैट्रिक के नंबर काम आएंगे। मार्क्स स्कीम पर एक दफ़ा वैसे आप लोगों को पता ही होगा, नज़र दोहराते जाएं तो हमें ये पता चलता जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटी है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, उससे हम यानी यूटिलाइज ज़्यादा कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका एमसीक्यूज का। अच्छी तरीके से सोच समझ के बबल्स फिल करने हैं। 10 चैप्टर में से एक, 11 में से एक, 12 में से एक, 13 में से एक, 14 में से दो, 15 में से दो और 16 में से दो। तो सबसे पहले अच्छा बच्चा 14, 15 और 16 के बुक के एंड वाले एमसीक्यूज देखेगा। इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है और वो जो टेबल है मालूमात वाले, इंफॉर्मेटिव वाले और की पॉइंट्स वो देखेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपके एमसीक्यूज के लिए वेटी हैं, यानी ज़्यादा वजनदार है। उसके बाद आप बाकी चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे। अच्छा बच्चा 10 से 15 मिनट में ही कर लेगा। शॉर्ट क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, 8 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 4, 11 में से 2। चैप्टर 10 बड़ा ही आसान है, गैसों का तबादला, तो आप उसको पहले करेंगे और उसके साथ साथ आपका जो इधर देखें 11वां चैप्टर लॉन्ग में भी है, ये एक्सप्रेशन वाला, तो 10वां और 11वां ये दो चैप्टर आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। बोर्ड में आपने 5 करने हैं, तो आपके 6 अटेम्प्ट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। 8 क्वेश्चन होंगे, 5 आपने अच्छे सेलेक्ट करने हैं। फिर अगेन चैप्टर नंबर 13 यहाँ पर आपने करना है, स्केलेटन वाला छोटा चैप्टर है, इसमें से 3 आएंगे। और इसके बाद अगर आप लोग 12 और 14 ये देखें, अगर इस पर आते हैं रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उसको देखें तो ये 14 आ रहा है, तो 13 और 14 अगेन आपके पूरे के पूरे स्पेसिफाइड जो है 5 मखसूस सवाल हो रहे हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे। 16 चैप्टर में से 4, 17 और 18, और आखिरी दो वैसे कॉम्बिनेशन में है, तो आप 17 कर लें, नहीं तो बेहतरीन ये है कि 16 के शॉर्ट क्वेश्चन करें और लास्ट चैप्टर के 18 के आसान है। तो यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा बच्चा ये करेगा चैप्टर नंबर 10, 11, 13, 14, 16 और 18, ये आपके हैं शॉर्ट चैप्टर के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सॉरी। अच्छा, इसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो मेरे लिए तो मैं मशवरा ये है, अब हम आ जाते हैं यानी कि वो जो ये है ब्लैक से क्वेश्चन नंबर 5 और 7 पर आ जाए आप लोग। यानी कि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, आसान है, जल्दी याद हो जाएंगे। यानी कि इसमें एक्सक्रीशन वाला, स्केलेटन वाला, फार्माकोलॉजी वाला और बायोटेक्नोलॉजी वाला, इनमें जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताए हुए हैं, उनको देख लें, पूरा चैप्टर देख लें और फिर आपने इनको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। और यानी कि 2 घंटे में अगर आप दिल लगा के पढ़ें तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी फिर आप लोग इस पर आ जाएंगे, अपना जो आपकी बाकी ऑब्जेक्टिव बच गई है, ठीक। अब हम पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपके पास पेपर है बेटा जी, ख्याल रखें, अक्सर बच्चे अपनी सारा साल की मेहनत है, अच्छे टेस्ट देते रहते हैं, एग्जाम में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपना जिंदगी के कीमती मार्क छोड़ देते हैं। टाइम सबसे पहले एग्जाम है, वो पेपर एग्जामिनेशन में आपको पेपर को अच्छी तरीके से तसल्ली से रीड करना है, कोई जल्दी नहीं करनी। पेपर की माइंड मैपिंग करनी है कि माइंड में आपने ये बना लेना है कि मैंने कौन कौन से अच्छे सवाल सेलेक्ट करने हैं। पेंसिल से उन्हें आप लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे कि भाई ये मैंने 15 क्वेश्चन करने हैं, कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, और ये 2 लॉन्ग करने हैं। दूसरा नंबर, ये पहले माइंड मैपिंग करें। दूसरा नंबर ये कि आपने टाइम को मैनेज करना है। 2 घंटे का टाइम होता है आपका, यानी कि 1 घंटा यानी कि वो 120 मिनट, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से मैनेज करना है कि ये 120 मिनट नहीं 105 मिनट में हो जाए पेपर। वो कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट क्या करनी है आपने, कैसे करनी है टाइम मैनेज, यूं करना है आपने कि हर शॉर्ट क्वेश्चन को आपने देने हैं 3 मिनट, शॉर्ट क्वेश्चन को 3 मिनट, तो ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 × 3 = 45 मिनट्स हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें पार्ट्स होते हैं ए और बी, यानी कुल आपने 4 जुज करने हैं, तो हर जुज को आपने 13 मिनट देने हैं। 13 × 4, 4 3 12, 1 52, अब 5 2 7 4 5 9, और आपने 8 मिनट्स में एमसीक्यूज लाजमी करने हैं, तो ये हो जाएंगे
105 मिनट जैसे मैंने आपको बताया, और बाकी जो टाइम बचेगा आपने, और उसमें आपने करना है रिव्यू। अगर आपने भाई समझ, ये जो 15 मिनट्स हैं उसमें आपने रिव्यू करना है, पेपर को क्या करना है, डेकोरेट करना है। मोर यू डेकोरेट द पेपर मोर यू गेट द मार्क्स इंशाल्लाह। अच्छा, अब उसमें क्या है कि आप लोगों ने, अगर जिस बच्ची ये इस तरह से कामयाब हो जाती है टाइम मैनेज करने के लिए, उसको टेंशन ही नहीं होगी कि मेरा पेपर। अक्सर बच्चे बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में आपको पता है कि मोर यू राइट मोर यू गेट द मार्क्स, जितना भी आप यानी कि ज्यादा लिखोगे उतने आपके नंबर क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो लेकिन आपने टाइम को भी मैनेज करना है। अब उसमें ये करना है कि ये उर्दू मीडियम वाली साइड से आपने क्या करना है, साइड लाइन लगानी है। जैसे कि आपको पहले बताया था, 1/2 सेंटीमीटर आप यहाँ से छोड़ देंगे, उसके बाद आपने ये लाइन डालनी है, ठीक है। ये आपका हो गया सीरियल नंबर के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ से आपने 1/2 सेंटीमीटर, सॉरी ये 1/2 सेंटीमीटर छोड़ना था, और ये 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। उसके बाद यहाँ से भी आपने ऐसे, और ये आपका खूबसूरत सा क्या बन जाएगा, या यहाँ से अगर नहीं भी छोड़ते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपके पेपर का पेज का यानी क्या बन जाएगा, अक्स बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, यानी क्वेश्चन की नंबरिंग करनी है, और यहाँ पर आपने रेफरेंस देना है। सपोज आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो ऊपर लिखेंगे ब्लू मार्कर से शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस ये आगे, फिर आपने मार्क करना है, यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर क्या है जी, हम दूसरे क्वेश्चन की कर रहे हैं, उसका कौन सा नंबर कर रहे हैं, वन क्वेश्चन, वो ब्लू मार्कर से आपने लिखना है। बाद में लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर मेंशन करना है। आपको पता है कि एक लाइन में अगर क्वेश्चन आ जाएगा 2 लाइन छोड़ दें, उसके बाद आप उसका आंसर लिखें। ये फर्स्ट है, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखना होगा, ब्लू मार्कर से, कट मार्कर से या ब्लू मार्कर से आप लिखोगे, ब्लू इंक वाले पेन से आंसर लिखोगे, फिर ठीक है। ये मैं रेज कर रहा हूँ, समझाया था जो मेजरमेंट आपने कितनी छोड़नी है। फिर पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट है आपको नहीं आता, तीसरा आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने ब्लू मार्कर से, ये तीसरा क्वेश्चन नंबरिंग देनी है, उसकी लाइन हमने क्या करनी है, छोड़ देनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर, और इस तरह से ये आंसर आ गया, और उसके बाद एक लाइन छोड़ जाएंगे। आप दूर से देखिए, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ लाइन डाली है, आप देखें कितना प्यारा लग रहा है उसका। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्वेश्चन आपने नहीं लिखने, आप फिर क्या करोगे, 15 क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 2 के 5 करोगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत। जहन आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, मैच्योर हैं, और आपको पता है कि कंपटीशन का दौर है, कौन से आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जिससे आपके मार्क्स ज्यादा है, गलती का इम्कान कम से कम हो। और ये भी कोई कोशिश क्या करें, कुछ बच्चे पूछा क्या जाता है, बिला वजह कुछ चीजें लिख देते हैं, नहीं, टू द पॉइंट लिखना है, जो चीज पूछी जाए। एक्स्ट्रा आपने जो नहीं पूछा गया उसके बारे में नहीं बताना। और जहां शॉर्ट क्वेश्चन में भी जरूरी हो तस्वीर बनानी है, तस्वीर भी आपने पेंसिल से नहीं बनानी, ख्याल रखना है पेन से ही बनानी है, ब्लू या ब्लैक पेन से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें सारे 15 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आप देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ख्याल करें, ए पार्ट करें उसी का, बी पार्ट करें, फिर ए पार्ट बी पार्ट। बात बच्चे ये कहते हैं एक का एक पार्ट कर लेते हैं, उसके फौरन बाद दूसरे का कर लेते हैं पार्ट, नहीं वो नंबर नहीं मिलते। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि फर्स्ट में मुझे ये आता था, इसमें से एक आता था, तो ये मैं आखिर में करूंगा। फिर एक चेक करने वाले के जहन में ये आता जाता है कि बच्चा कर रहा था बी पार्ट या दूसरा पार्ट करने के लिए, उसके पास टाइम नहीं बचा, इसलिए वो फिर मार्क्स अलाउड हो जाते हैं। यानी जो चीज़ आपको आती है वो पहले करनी है। वैसे तो कोशिश करें कि आप 100% लिख कर लाएं, कुछ नहीं भी आता तो उसमें यानी कि बंदा इंसान अपनी तरफ से कुछ वो करके ना, माइंड से बना के कंसेप्ट पर अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अब फिर जब आप ये लिख लेंगे, फिर आपने क्वेश्चन लिखने हैं, मार्कर उठा लेना है, वो क्वेश्चन वाला काम। उसका फायदा ये होगा जब क्वेश्चन फिर लिखोगे, आप से आंसर पर खुद ब खुद नजर पड़ जाएगी, और आपकी जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट खुद ब खुद हो जाएंगी। कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल कोशिश करनी है कटिंग ना हो। दूसरी बात ये कि अगर कहीं कटिंग हो जाती है तो इंक रिमूवर का इस्तेमाल करें, और एग्जाम में जाने से पहले बेटा इन चीज़ों को लाजमी देख लिया करें। जब एग्जाम में माने ना साइको इफेक्ट्स होता है, अपने माइंड को ये सिग्नल दिया करें कि मेरा आज का पेपर बहुत आसान होगा, और आज का पेपर मैंने 100 जैसे भी आए, चाहे मुश्किल है नहीं है, मैंने 100% करके आना है। आप और रिलैक्स होकर जाएं, और अपना जो सामान है वो देख कर लें कि हाँ आया मेरे पास ब्लू मार्कर है, मैंने रूल नंबर स्लिप उठाई है, मैंने ये चीज़ यानी कि वो ये सारा कुछ जो आपकी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो मैंने उठाए हैं,
उसके बाद जब तक आपसे वो पेपर ना ले अपने पेपर अटेम्प्ट करते रहना है, उसको बार बार रिव्यू करते रहना। हाँ टाइम बच जाए, सारा पेपर अपने रिव्यू कर लिया, फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ करते हैं तो करें। लेकिन अच्छा बच्चा ये होता है कि देखें जैसे अब टीम सेलेक्ट होती है तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं, बाद सिलेक्शन अच्छी नहीं होती है, टीम हार जाती है। आपने भी जहन में रखना है कि मैंने दूसरे ने ये क्वेश्चन किए, मैंने कौन से क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा तस्वीरों वाले हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ज़्यादा मार्क्स वाले जिसमें थोड़े टाइम में मेरी अच्छी तैयारी हो। उम्मीद कर, और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको इन 6 चैप्टर के बता दिए हैं, एक्सक्रीशन वाले के भी बता दिए, आपको ग्रुप में सेंड किए हैं। और ये बेटा जी गैस जो होता है वो रिस्क होता है, गैस का मतलब होता है अंदाज़ा। अच्छा बच्चा इस पर जो है इन्हिसार नहीं करता, मैं बस अपने तजर्बे की बुनियाद पर शेयर करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा बच्चा ये है कि जो आपने 4 चैप्टर लॉन्ग में किए हैं उसको 100% करें, बाकी फिर ऑब्जेक्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा, और आप लोग ये वीडियो इंशाल्लाह उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी जो किसी अच्छी अकेडमी में ज्वाइन नहीं करते, वो भी देखें, इंशाल्लाह उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।